हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और आपके पड़ोसियों का और सारे जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं हूं लोकेश चौहान। हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब इनका होना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो बच्चों, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हमें आज बात करनी है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या अति आवश्यक है। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है सूर्य का प्रकाश, है ना। प्रकाश, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और धूप का योगदान। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और धूप का योगदान है और क्या है, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक गमले में लगे पौधे को हम एक कमरे में रखेंगे 2-3 दिन तक। हमने क्या किया, इस गमले में लगे एक प्यारे से पौधे को, है ना, जिसके अंदर मैंने एक पत्ती बना रखी है और एक प्यारा सा फूल बना है। अरे फूलों से सज रहा है, फूलों से सज रहा है ये गमला हमारा। तो हमने इस पत्ती को यहाँ पर रख दिया। इस 2-3 दिन तक हमने इसको 2 से 3 दिन तक हमने इसको कमरे में रखा। कमरे में इसको हमने बंद रखा। ठीक है, अब मैं कमरा में ही बंद कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अब ये हो गया, इसको मैंने 2 दिन तक कमरे में बंद रखा। अब हमने इसलिए रखा ताकि, है ना, पत्ती में उपस्थित जो स्टार्च होगा ना बच्चों, जो पौधे ने भोजन बनाया हुआ स्टार्च का पूर्ण रूप से शोषण हो जाए। ठीक है, ये आपको पहले काम करना है। पत्ती से लगे गमले को कमरे में रख देना 2-3 दिन तक, और जो इस पत्ती के अंदर स्टार्च होगा वो 2-3 दिन में पौधा इसको यूज कर लेगा। अब इस गमले को रखें धूप में। स्टेप फर्स्ट, इस गमले को हमने कहाँ रख दिया, धूप निकलती है कहाँ से, धूप निकलती है वहां से, है ना। इसको हमने कहाँ रख दिया, इसको हमने धूप में रख दिया। अब धूप में तो रख दिया, लेकिन उससे पहले हमने इस पे क्या किया वो सुनो। धूप में रखने से पहले हमने इस पत्ती के ऊपर हमने टेप लगा दी। क्या लगा दी, एक एल्यूमिनियम की टेप लगा दी। इस पे हमने एल्यूमिनियम की क्या लगा दी, एक टेप लगा दी, ताकि जिस पे प्रकाश ना गिर पाए और पत्ती के अन्य भागों पर प्रकाश आसानी से गिर जाए। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। हमने टेप क्यों लगाई बताया मैंने आपको, ताकि प्रकाश यहाँ पर ना। क्वेश्चन है प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश जरूरी है या नहीं, तो हम यहाँ प्रकाश को एब्सेंट कर रहे हैं। पत्ती पर एल्यूमिनियम टेप लगा दी ताकि प्रकाश इस पत्ती के हिस्से पर ना गिरे। अब पत्ती को हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, पत्ती को हमने काटा है हमें 20 स्टेप में, और इसको हमें बड़े से, है ना, एक कंटेनर में रख के इसको हम गर्म करेंगे। इसको हम गर्म करें, और बच्चों इसमें क्या है, एल्कोहल है। क्या बच्चों, एल्कोहल। ये क्या है, जल है। इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पीछे रीजन क्या है, ताकि पत्ती का जो कलर है वो गायब हो जाए, रंगहीन हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्कोहल यूज कर लिया जो पत्ती को रंगीन करने में सहायक है। सी पॉइंट क्या किया, इस पत्ती को निकाला हमने, ठीक है, और रख दिया। ये रंगहीन पत्ती है ना। एंड डी स्टेप, इस पत्ती, इस लीफ के ऊपर हमने क्या डाला, ठीक है, इस पे हमने बच्चों आयोडीन की बूंद डाली। तो याद सुनो, आयोडीन यहाँ पे एक ऐसा रंजक होता है जो स्टार्च की उपस्थिति में बच्चों, है ना, स्टार्च की उपस्थिति में ये कैसा होता है, बैंगनी और काला हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इसमें क्या डाला, आयोडीन की बूंदे डाली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इस रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी और काला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब बैंगनी काला क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ बैंगनी काला इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ क्या उपस्थित था, पहले स्टार्च। स्टार्च बना है, स्टार्च देखो बन रहा है, बनता बनता आ रहा है, तो यहाँ पे इसका रंग बैंगनी से काला हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर स्टार्च बन चुका है, और यहाँ पर जो बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बूंद जाने पर यह जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब यहाँ पर स्टार्च अनुपस्थित है, स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेप लगा दी। तो प्रकाश के इस परीक्षण में हमने क्या देखा बच्चों, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। जब प्रकाश इस टेप के माध्यम से यहाँ नहीं पहुँच पाया, तो इस हिस्से में पत्ती के यहाँ पर किसी भी प्रकार का भोजन स्टार्च नहीं मिल पाया। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का होना अति ही आवश्यक है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये एल्यूमिनियम टेप यूज किया अपन ने। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, एकदम मेटल होता है। इसका क्या काम क्या होता है, मेटल एल्यूमिनियम पड़ता है ना, एल्यूमिनियम को आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं खाने को पैक करने में, भोज्य पदार्थ को, ताकि उसमें आपको आगे पीछे जाने ना दे, आने दें। तो यहाँ अपन एल्यूमिनियम टेप यूज की। एल्कोहल का यूज यहाँ पे क्या था, पत्ती को रंगीन करने के लिए हमने इसका यूज किया था बच्चों। तो ये है बच्चों प्रकाश संश्लेषण का होना अति आवश्यक है। हम दूसरा पढ़ेंगे अपना कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसको उतारो, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट अपना, थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट पे उतार लेना आप लोग, और मुझे थोड़ा सा आप लोग जो भी है समझो बच्चों, तुमको समझना पड़ेगा। हम जो पढ़ रहे हैं तुमको आना पड़ेगा, तुमको आएगा तब तो अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मेरा बस एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि भारत के सभी विद्यार्थी के पास अच्छा ज्ञान हो, अच्छा रटा ज्ञान ना हो, बस वो समझे बातों को। हमने जो गलती की वो गलती आप लोग ना करें, बस मेरा आपसे यही निवेदन है, ठीक है बच्चों। चलो अब दूसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग। तो इसमें हमने क्या किया, पहले पॉइंट पे हमने क्या किया कि हमने एक बड़े से फ्लास्क में हमने इसको ऊपर से बंद कर दिया, और इस प्लांट की जो पत्ती थी, इस पत्ती को हमने यहाँ पर इसको हमने बांध दिया, ये कोट सब, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, इसके अंदर हमने भर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पत्ती है ना बच्चों, ये पत्ती है, सारस नहीं है बच्चों, समझो। ये सर कैसा पौधा बनाया है, फूल से बड़ा उसका पत्ता दिख रहा है सर, ठीक है। तो हमने पत्ती को मोड़कर, है ना, एक बड़े से फ्लास्क में रख दिया है और कॉक लगा दिया, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर ना हो पाए। अब बच्चों का प्रश्न ये है, सर यदि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो पाएगी, चलो ठीक है, लेकिन जो इसमें पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में कुछ तो होगा ना, तो वो उसको कैसे हटाओगे। तो बच्चों इस पत्ती में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों, तुमको देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, पढ़ा आप लोगों ने, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि ये लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम बच्चों ये है कि पत्ती में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेना। तो ये करेगा, इस पत्ती में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब इस हिस्से में मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, नहीं है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलो वापस पत्ती को कट करते हैं, कट कर दिया, ठीक है। तो पत्ती को हमने वापस कट किया, और वापस उस बड़े से कंटेनर इसको वापस हमने रख दिया, ठीक है। और इस कंटेनर में क्या, इसको वापस इसको गर्म कर रहे हैं। अब जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करके हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस बीकर में रखा एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल और ये जल, अरे बाबू है बुला रहा है हमको। तो ये जल है, ये जल क्या करेगा, ये जो जल रहता है ना, ये जब गर्म होगा तो गर्म से रखा इसके अंदर कंटेनर एल्कोहल है, वो भी गर्म होगा। हमें तो हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है। जब दोनों गर्म हो जाएंगे तो एल्कोहल क्या करेगा, पत्ती को कलरलेस कर देगा। हो गया कलरलेस, बिल्कुल सही है। सी पॉइंट पे हम इस पत्ती को रख दिया हमने बाहर।
अब इस पे हमने क्या कर दिया, इस पत्ती पे हमने क्या डाल दिया, आयोडीन की बूंद डाल दी। एक ही हिस्से पर डाला अपन ने बूंदे, ठीक है, और हमने कुछ बूंदे यहाँ पर इस हिस्से पर डाली। तो बताओ कलर कहाँ चेंज होगा, इधर या इधर? बिल्कुल सही बोला, कलर इधर चेंज होगा। सर हमने कुछ बोला ही नहीं। अरे हाँ बोल दो फिर भी यार, बैंगनी और क्या होगा, काला हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा, ये रंगहीन रहेगी। पत्ती कैसे रहेगी आपकी, रंगहीन रहेगी। रंगहीन क्यों रहेगी बच्चों? तो आप बोल देना कि सर इस हिस्से में क्या था, हमने इस फ्लास्क में बंद कर रखा था, तो यहाँ पर CO2 ना होने के कारण, स्टार्च यहाँ नहीं बनने के कारण यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया सब CO2। अब हम तीसरा पढ़ेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल काम क्या देखो बच्चों, अब क्लोरोफिल काम बच्चों यहाँ पे क्या है वो देख रहे हैं। क्लोरोफिल क्लोरोफल ने बनाया भोजन को, पहले तो क्लोरोफिल ने था, कार्बन डाइऑक्साइड ने भी क्लोरोफिल CO2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रकार हम इस बार ऐसा पौधा यूज कर रहे हैं बच्चों जिसकी पत्तियां कैसी हैं, चितकबरी हैं। चितकबरी मतलब इसमें कई तरह के रंग हैं। ये रंग सफेद है बच्चों, इस पत्ती का इस हिस्से में रंग सफेद है और यहाँ क्या है, हरा। हमने बुक में किताबों में पढ़ रखा है, पौधे का वह हरा भाग, जहाँ पौधा जो भी भाग हरा होगा वहां पर मतलब हमें क्लोरोफिल दिखाई देगा। तो ये हरा हिस्सा, ये आपका सफेद। अब कुछ नहीं करना, पत्ती को कट करना है। ठीक है, वापस पत्ती को कट करके आपको वापस उस बड़े से कंटेनर में रख देना है जिसके अंदर आपने पानी भी भर रखा है और इस कंटेनर के अंदर आपने एल्कोहल भी भर रखा है। अब इसको वापस हम गर्म करेंगे। ठीक है, वापस जब गर्म करोगे बच्चों तो पत्ती का कलर कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखो सफेद पत्ती और हरी पत्ती। ठीक है, प्रकाश क्या होगा, अब आप नोटिस करना कि जब प्रकाश गिरेगा दोनों पे गिर रहा है, हरी पर भी गिर रहा है और ग्रीन सरफेस पे भी गिर रहा है। हरे सतह पे भी गिर रहा है पत्ती के, और पत्ती के सफेद सतह पे प्रकाश गिर रहा है। अब देखिए भोजन बनता है, तो यहाँ से पत्ती को काट कर हम इसको बॉइल किया हल्का सा एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें पत्ती कैसे प्राप्त हो गई, हमें पत्ती प्राप्त हो गई रंगहीन प्राप्त हो गई। कैसी प्राप्त हो गई, रंगहीन प्राप्त हो गई। अब हम कैसे चेक करें बच्चों कि कहाँ पे कलर स्टार्च है और कहाँ पर नहीं है, तो हमने क्या किया, इस पे हमने किसकी बूंद डाल दी, हमने इस पे बच्चों आयोडीन की बूंद डाल दी। तो ये जो हिस्सा है जो हरा था, यहाँ तो ये बैंगनी काला हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टार्च उपस्थित है, और यहाँ पे क्या होगा, ये रंगहीन है, मतलब यहाँ पर स्टार्च नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये हिस्सा सफेद है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना भी अति आवश्यक है, मतलब हरा पिगमेंट का होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज जो पॉइंट पढ़े हैं ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते लेकिन आपको आने चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, चलो, तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। तो दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हरित लवक को लेके। तो अभी आपको जो भी पढ़ाया मैंने आपको शायद आ भी गया होगा। तो सभी को मेरा प्रणाम, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।